हेलो डियर फ्रेंड्स, आज हम पास्ट परफेक्ट टेंस के इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को कैसे हिंदी से अंग्रेजी में ट्रांसलेट किया जाता है ये सीखने का प्रयास करेंगे। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस पिछली बार भी आपको बताया गया था, जिन वाक्यों के आरंभ में क्या शब्द लगता है वह वाक्य इंटरोगेटिव होता है, और पास्ट परफेक्ट के संदर्भ में उसकी पहचान पास्ट परफेक्ट की है कि वाक्य के अंत में हिंदी में मुख्य क्रिया में चुका था, चुकी थी, चुके थे या लिया था, दिया था, गया था आदि शब्दों का प्रयोग होता है। तो शुरू में क्या हो और बाद में चुका था, तो पास्ट परफेक्ट टेंस का इंटरोगेटिव सेंटेंस होगा। जैसे क्या तुम पाठ याद कर चुके थे, तो क्या की अंग्रेजी लगाने के लिए हैड को पहले लिखेंगे। अगर ये होता तुम पाठ याद कर चुके थे तो यू हैड लर्न्ड द लेसन। क्या होता तुम पाठ याद कर चुके थे, यू हैड लर्न्ड द लेसन। यह है तुम पाठ याद कर चुके थे। और निगेटिव बनाना तो यू हैड नॉट लर्न्ड द लेसन, नॉट लग जाएगा। लेकिन जब इंटरोगेटिव बनाना हो तो यू हैड जो है यहां इसकी बजाय पहले लिख देंगे इसको, हैड यू ऐसे हो जाएगा, बाद में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, ये हो जाएगा हैड यू लर्न्ड द लेसन। क्या अध्यापक अंग्रेजी पढ़ा चुके थे, हैड द टीचर टॉट इंग्लिश। क्या माता जी खाना पका चुकी थी, हैड द मदर कुक्ड द फूड। क्या पिताजी अखबार पढ़ चुके थे, हैड द फादर रेड द न्यूज़पेपर। क्या कुम्हार बर्तन बना चुका था, हैड द पॉटर मेड द पॉट्स। क्या चपरासी घंटी बजा चुका था, हैड द पियन रंग द बेल। क्या दर्जी हमारे कपड़े सी चुका था, हैड द टेलर सीवन आवर क्लॉथ्स। क्या शाम तक मेहमान घर पहुंच चुके थे, हैड द गेस्ट्स रीच्ड द होम टिल इवनिंग। ऐसे ये सिंगल सेंटेंसेस की बात है। क्या सूरज अस्त हो चुका था, हैड द सन सेट। क्या सूरज निकल चुका था, हैड द सन राइजन। क्या वर्षा थम चुकी थी, हैड इट स्टॉप्ड टू रेन। क्या वर्षा आरंभ हो चुकी थी, हैड इट बिगन टू रेन। सिंगल में ऐसे होगा। लेकिन कभी कभी जब डबल सेंटेंसेस होते हैं तो थोड़ी भ्रांति सी आ जाती है मन में, हमें उससे सावधान रहना, वो भ्रांति को दूर करना। सपोज कीजिए जैसे ये सेंटेंस है, क्या अध्यापक के आने से पहले छात्रों ने कक्षा में शोर मचाया था। तो ये क्या लग तो रहा है यहाँ पे शुरू में, लेकिन ये क्या वास्तव में इसके साथ है। क्या अध्यापक के आने से पहले छात्रों ने कक्षा में शोर मचाया था, वास्तविक ये क्या कहाँ लग रहा है हो, क्या छात्रों ने कक्षा में शोर मचाया था पहले अध्यापक के आने से। ये क्लियर करनी बात कि भाई ये क्या कहाँ लग रहा। तो इसमें पहले है, पहले वाला जिसमें वाक्य में पहले शब्द का प्रयोग पहले भी आपको बताया गया था कि वो पास्ट परफेक्ट में ट्रांसलेट होता है। तो क्या छात्रों ने कक्षा में शोर मचाया था, ये पास्ट परफेक्ट में ट्रांसलेट होगा। यानी अभी जैसे बताया था, हैड द स्टूडेंट्स मेड ए नॉइज इन द क्लास, ये लिखा जाएगा। अध्यापक के आने से पहले बिफोर द टीचर केम, ये पास्ट इंडेफिनिट में लिखा जाएगा। तो ये क्या जो है ये समझने की बात है कि ये इसके साथ लगा हुआ है। क्या छात्रों ने कक्षा में शोर मचाया था पहले अध्यापक के आने से। तो हैड चूंकि पहल का काम है तो पहल का काम पास्ट परफेक्ट में ट्रांसलेट होता है। पास्ट परफेक्ट टेंस की सहायक क्रिया हैड है, तो ये हैड इसमें लगेगा। क्या छात्रों ने कक्षा में शोर मचाया था, हैड द स्टूडेंट्स मेड ए नॉइज इन द क्लास
बिफोर द टीचर केम, ये पास्ट इंडेफिनिट में लिखा जाएगा सब्जेक्ट और वर्ब की सेकंड फॉर्म के साथ। तो क्या हो जाएगा, हैड द स्टूडेंट्स मेड ए नॉइज बिफोर, अब ये अध्यापक के आने से, बिफोर द टीचर केम, ये पास्ट इंडेफिनिट में लिखा जाएगा बाद का काम वर्ब की सेकंड फॉर्म के साथ ये, और बाद में क्वेश्चन मार्क। इंटेरोगेटिव और क्वेश्चन सेंटेंसेस में याद रखिए कि बाद में चाहे वो हिंदी का वाक्य हो चाहे अंग्रेजी का, क्वेश्चन मार्क लगा होना चाहिए इंटेरोगेटिव क्वेश्चन सेंटेंसेस में। क्या पत्र लिखने के बाद तुमने पाठ याद नहीं किया था, इसमें बाद आया। क्या पत्र लिखने के बाद तुमने पाठ याद नहीं किया था, क्या तुमने पाठ याद नहीं किया था बाद पत्र लिखने के, इसमें बाद आया तो बाद वाला काम पहले लिखा जाएगा और बाद वाला काम बनता है पास्ट इंडेफिनिट में। तो ये बाद का काम है, ये पास्ट इंडेफिनिट में लिखा जाएगा। क्या तुमने पाठ याद नहीं किया था, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का नियम क्या है, क्या तुमने पाठ याद नहीं किया था, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का इंटेरोगेटिव सेंटेंस हो गया। पास्ट इंडेफिनिट टेंस की सहायक क्रिया है डिड, तो डिड को पहले लिखेंगे क्या की अंग्रेजी लगाने के लिए, जिस टेंस का सेंटेंस उसी टेंस की सहायक क्रिया लिखेंगे, तभी तो क्या की अंग्रेजी लगेगी। तो क्या तुमने पाठ याद नहीं किया था, तो कैसे लिखा जाएगा, डिड यू नॉट लर्न द लेसन, क्या तुमने पाठ याद नहीं किया, डिड इसके साथ है ये क्या पास्ट इंडेफिनिट वाले के साथ, डिड यू नॉट लर्न दी लेसन, ये हो गया डिड यू नॉट लर्न द लेसन, क्या तुमने पाठ याद नहीं किया। बाद आफ्टर, अब ये बाद वाला काहे के बाद, पत्र लिखने के बाद, तो ये पहला काम है, पहला काम बनेगा पास्ट परफेक्ट में। पास्ट परफेक्ट में सब्जेक्ट हेड और वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। क्या पत्र लिखने के बाद तुमने, सब्जेक्ट तो इसका भी तुमने, पत्र किसने लिखा, तुमने लिखा, तो आफ्टर, अब सब्जेक्ट हेड और वर्ब की थर्ड फॉर्म, आफ्टर यू हैड रिटेन द लेटर, ये हो गया। बाद में क्वेश्चन मार्क, आफ्टर यू हैड रिटन द लेटर, पत्र लिखने के बाद। तो डिड यू नॉट लर्न द लेसन, क्या तुमने पाठ याद नहीं किया, आफ्टर यू हैड रिटन द लेटर, पत्र लिखने के बाद। क्या पत्र लिखने के बाद तुमने पाठ याद नहीं किया। ऐसे क्लियर करके, समझ के, धैर्य के साथ, शांति के साथ ये समझना भाई किस प्रकार का वाक्य है, कौन सी सहायक क्रिया लगेगी, पास्ट परफेक्ट में पहले बनना या पास्ट इंडेफिनिट पहले बनना। पास्ट इंडेफिनिट पहले लिखा जाएगा और वो इंटरोगेटिव सेंटेंस है तो उसमें डिड का प्रयोग होगा। पास्ट परफेक्ट पहले लिखा जाएगा तो उसमें सहायक क्रिया हैड का प्रयोग होगा। डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है और हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। जिसमें पहले हो उसमें सब्जेक्ट हेड और थर्ड फॉर्म वाला पहले लिखा जाता है और जिसमें आफ्टर हो उसमें सब्जेक्ट हेड और वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी पास्ट परफेक्ट वाला पोर्शन बाद में लिखा जाता है। ये ध्यान रखना। आगे देखिए, क्या पुलिस के आने के बाद चोर भाग गए थे, तो ये देखना है क्या किसके साथ लगा हुआ, क्या पुलिस के आने के बाद, ये भी ऐसा ही है, क्या पुलिस के आने के बाद चोर भाग गए थे, क्या चोर भाग गए थे बाद पुलिस के आने से। तो क्या चोर भाग गए थे, ये भी पास्ट इंडेफिनिट है, इसमें भी सहायक क्रिया डिड का प्रयोग हुआ। क्या चोर भाग गए थे, डिड द थीव्स रन अवे, रन की थर्ड फॉर्म भी रन, रैन रन। तो डिड द थीव्स, क्या चोर भाग गए, पहले क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट पहले लिखेंगे सहायक क्रिया डिड, क्या चोर भाग गए थे बाद पुलिस के आने के। तो डिड
क्या चोर भागे थे, बाद का काम है ना ये। पहले तो पुलिस आई, पुलिस के आने के बाद चोर भागे। तो डिड दी थीव्स रन अवे, रन थर्ड फॉर्म, ये हो गया डिड द थीव्स रन अवे, क्या चोर भाग गए थे बाद पुलिस के आने के, आफ्टर द पुलिस अब हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैड अराइव्ड, ये हो गया आफ्टर द पुलिस हैड अराइव्ड, पुलिस के आने के बाद। तो डिड द थीव्स रन अवे आफ्टर द पुलिस हैड अराइव्ड। ये देखिए, क्या माताजी ने तुम्हें नहीं बताया था कि पिताजी ने बूढ़ा बैल बेच दिया है? माताजी ने तुम्हें नहीं बताया था, ये प्रिंसिपल क्लोज है। और क्या नहीं बताया था कि पिताजी ने बूढ़ा बैल बेच दिया है, ये सबऑर्डिनेट क्लोज है। ये तुम्हें बताया गया है, यदि प्रिंसिपल क्लोज पास्ट टेंस में होगी तो सबऑर्डिनेट क्लोज भी जिस टेंस में है उसके पास्ट में ही लिखी जाएगी। पिताजी ने बूढ़ा बैल बेच दिया है, अगर हमें सिर्फ यही सेंटेंस बनाना पड़ता, इसी की अंग्रेजी बनानी पड़ती कि पिताजी ने बूढ़ा बैल बेच दिया है, इसको हमें अंग्रेजी में ट्रांसलेट करना। तो जब हमने आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान बताई थी तो उसमें बताया था कि वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूँ, या लिया है, दिया है, गया है, इस प्रकार से आता है मुख्य क्रिया में। तो इसमें मुख्य क्रिया है बेचना, बेचने में दिया जुड़ा बेच दिया है, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो गया। पिताजी ने बूढ़ा बैल बेच दिया है, फादर एक वचन है, फादर के साथ हैज लग गया, और बेचने की अंग्रेजी सेल, सेल की थर्ड फॉर्म सोल्ड। तो फादर हैज सोल्ड, यानी पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद हैज हैव लिखेंगे, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे, बाकी बचे जो बाद में। तो पिताजी ने बेच दिया है बूढ़ा बैल, फादर एक वचन तो हैज आ गया, फादर हैज सोल्ड द ओल्ड ऑक्स, फादर हैज सोल्ड द ओल्ड ऑक्स। अगर हमें सिर्फ इसकी अंग्रेजी बनानी होती, पिताजी ने बूढ़ा बैल बेच दिया, तो ये बनती कि फादर हैज सोल्ड ओल्ड ऑक्स। ये लेकिन अब की जुड़ने से, क्या माताजी ने तुम्हें नहीं बताया था कि पिताजी ने बूढ़ा बैल बेच दिया है, ये एक क्लोज बन गया, अभी एक सेंटेंस नहीं रहा की लगने से। तो ये जो सबऑर्डिनेट क्लोज है ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है, लेकिन चूंकि जो प्रिंसिपल क्लोज है वो पास्ट टेंस में है, तो नियम के अनुसार यदि प्रिंसिपल क्लोज पास्ट टेंस में हो, ये सेंटेंस है माताजी ने तुम्हें बताया था, मदर टोल्ड यू, और माताजी ने तुम्हें नहीं बताया था, मदर डिड नॉट टेल यू, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है, माताजी ने तुम्हें नहीं बताया था, मदर डिड नॉट टेल यू। और क्या माताजी ने तुम्हें नहीं बताया था, डिड दी मदर नॉट टेल यू, इंटरोगेटिव सेंटेंस। तो क्या माताजी ने तुम्हें नहीं बताया था, डिड दी मदर नॉट टेल यू, क्या दैट। अब ये जो सेंटेंस है ये पास्ट टेंस में लिखा जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट की बजाय पास्ट परफेक्ट में लिखा जाएगा, क्योंकि प्रिंसिपल क्लोज पास्ट टेंस में है। इसलिए डिड द मदर नॉट टेल यू दैट फादर हैज की बजाय हैड हो जाएगा, फादर हैड सोल्ड द ओल्ड ऑक्स। इस बात को समझ लीजिए अच्छी तरह से कि जब प्रिंसिपल क्लोज पास्ट टेंस में होगी तो सबऑर्डिनेट क्लोज भी जिस टेंस में लिखी हुई है उसी के पास्ट टेंस में ट्रांसलेट की जाएगी। तो हम लिखेंगे क्या माताजी ने तुम्हें बताया, अगर सिर्फ ये होता माताजी ने तुम्हें बताया था तो आपको पहचान याद है, पास्ट टेंस में क्या ता था, ती थी, ते थे, या आ ई ए की आवाज होगी, आया था, गया था, बताया था, सुनाया था, कहा था, लिया था, दिया था, गया था, देखा था, खाया था, पिया था। तो ये पास्ट इंडेफिनिट में ट्रांसलेट करेंगे। निगेटिव बनाना तो माताजी ने तुम्हें नहीं बताया था, मदर डिड नॉट टेल यू, माताजी ने तुम्हें बताया था, मदर टोल्ड यू, तो टोल्ड सेकंड फॉर्म में निगेटिव बनाना तो डिड नॉट और टेल का हो जाएगा, मदर डिड नॉट टेल यू। और क्या माताजी ने बताया था, डिड दी मदर टेल यू, और डिड दी मदर नॉट टेल यू, क्या माताजी ने तुम्हें नहीं बताया, डिड दी मदर
not tell you? क्या? that कि पिताजी ने बूढ़ा बैल बेच दिया है। ये पास्ट परफेक्ट में क्या बेच दिया था, ऐसे लिखेंगे। दैट द फादर हैड, और वर्ब की थर्ड फॉर्म हैड सोल्ड बूढ़ा बैल द ओल्ड ऑक्स। ये हो गया, और क्वेश्चन मार्क लगा देंगे यहाँ पे, इंटरोगेटिव सेंटेंस है। तो बन गया सेंटेंस, डिड द मदर नॉट टेल यू दैट द फादर हैड सोल्ड द ओल्ड ऑक्स? क्या अतिथि ने पहले कभी ऐसा स्वादिष्ट भोजन खाया था? तो कैसे लिखेंगे? क्या की अंग्रेजी लगाने के लिए सहायक क्रिया हैड को पहले लिख देंगे। हैड, उसके बाद सब्जेक्ट, सब क्या हो, किसने खाया था? अतिथि ने। अतिथि को क्या कहते हैं? गेस्ट। लिखेंगे द गेस्ट। हैड द गेस्ट एवर ईटिन? कभी की अंग्रेजी एवर लगानी। हैड द गेस्ट एवर ईटिन? क्या? ऐसा स्वादिष्ट भोजन। सच डिलीशियस फूड, सच ए डिलीशियस फूड। बिफोर क्वेश्चन मार्क। हैड द गेस्ट एवर ईटिन सच ए डिलीशियस फूड बिफोर? क्या अतिथि ने पहले कभी ऐसा स्वादिष्ट भोजन खाया था? अगर इसमें ऐसा होता क्या अतिथि ने पहले कभी ऐसा स्वादिष्ट भोजन नहीं खाया था, तो कभी नहीं के लिए एवर की बजाय नेवर हो जाएगा। हैड द गेस्ट नेवर ईटिन सच ए डिलीशियस फूड बिफोर। तो इस प्रकार से ये वाक्य अभ्यास करके हमें बनाने हैं। कुछ वाक्य है जो मैं पढ़ता हूँ। एक और बात समझ लीजिए, इसी में क्वेश्चन भी हम देख लेते हैं। जैसे ही मान लीजिए ये है, अध्यापक के आने से पहले छात्रों ने कक्षा में शोर, यहाँ पे क्यों और जोड़ दो आप, क्यों मचाया था। ये मान लो ये क्या नहीं है, ये क्यों आ गया, तो वो क्वेश्चन सेंटेंस हो जाएगा। अध्यापक के आने से पहले छात्रों ने कक्षा में शोर क्यों मचाया था, तो वाई हो जाएगा यहाँ पे पहले वाई। Why had the students made a noise before the teacher came? ये क्वेश्चन सेंटेंस हो गया। सपोज करो यह क्या पत्र लिखने के बाद तुमने पाठ याद नहीं किया था, और इसमें क्या तो हटा दिया, पत्र लिखने के बाद तुमने पाठ याद क्यों नहीं किया था, ऐसे आ गया। तो ये हो जाएगा why did you not learn the lesson after you had written the letter? और क्या पुलिस के आने के बाद चोर भाग गए थे, ये क्या हटा दो, इसमें यहाँ लिख दो पुलिस के आने के बाद चोर कहाँ भाग गए थे। तो वेयर, ये क्वेश्चन वर्ड हो जाएगा। तो पहले ये आ जाएगा वेयर डिड दी थीव्स रन अवे आफ्टर दी पुलिस हैड अराइव्ड? चोर कहाँ भाग गए थे? Where did the thieves run away after the police had arrived? माताजी ने तुम्हें कब नहीं बताया था कि पिताजी ने बूढ़ा बैल बेच दिया है? तो ये when से बन जाएगा। When did the mother not tell you that the father had sold the old ox? तो इस प्रकार से आप जो है ये क्वेश्चन सेंटेंस भी बना सकते हैं। तो हम ये कुछ वाक्य हैं, इनको देखते हैं और फिर इनको अंग्रेजी में ट्रांसलेट करने का प्रयास करते हैं। ये पहला वाक्य है, क्या बारिश बंद होने से पहले कुछ लड़के पुस्तकालय गए थे? तो क्या कुछ लड़के पुस्तकालय चले गए थे? Had some boys gone to the library before it stopped to rain?
क्या बारिश बंद होने के पश्चात कुछ लड़कियां पुस्तकालय नहीं गई थी? क्या कुछ लड़कियां पुस्तकालय नहीं गई थी? तो डिड सम गर्ल्स नॉट गो टू द लाइब्रेरी आफ्टर, बारिश बंद होने के, आफ्टर इट हैड स्टॉप्ड टू रेन। तुम्हारे स्टेशन जाने के बाद रशीद ने क्या कार्य किया? व्हाट डिड रशीद डू आफ्टर यू हैड गॉन टू द स्टेशन? व्हाट डिड रशीद डू आफ्टर यू हैड गॉन टू द स्टेशन? उसने कानपुर पहुंचने के पश्चात मुझे पत्र क्यों नहीं लिखा? Why did he not write a letter to me? Why did he not write a letter to me after he had reached Kanpur? 10 बजे कौन सा विद्यार्थी कक्षा में नहीं आया था? Which student had not come to the class at 10 o'clock? Which student had not come to the class at 10 o'clock? क्या पिताजी यह समाचार पहले नहीं सुन चुके थे? Had father not had this news before? Had father not had this news before? दिन निकलने से पहले मजीद कहाँ चला गया था? Where had मजीद gone before the sun rose? Where had मजीद gone before the sun rose? इस प्रकार से ये वाक्य आप लोग बार बार बना के देख सकते हैं। इनमें कोई भी प्रॉब्लम आए आप समस्या का समाधान करने के लिए स्वतंत्र हैं। आप हमें बताइए, हम आपकी समस्या का निराकरण करेंगे। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच बॉयज़।